नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को एक खुला पत्र लिखकर उन पर अति पिछड़ा वर्ग के साथ ऐतिहासिक अन्याय करने का आरोप लगाया है। बता दें कि नीरज कुमार ने इस पत्र को गुनाहनामा नाम दिया है। नीरज कुमार ने इस पत्र को गुनाहनामा नाम दिया है, जिसमें लालू राबड़ी शासनकाल यानी कि 1990 से 2005 में ईबीसी समुदाय की राजनीतिक उपेक्षा और सामाजिक हकमारी का विस्तार से जिक्र किया गया है। नीरज कुमार ने आरोप लगाया है कि लालू यादव ने खुद को सामाजिक न्याय का पुरोधा बताया, लेकिन असल में उनके शासनकाल में ईबीसी समुदाय को सत्ता, सम्मान और अवसरों से वंचित रखा गया। उन्होंने दावा किया कि राजद सरकार के दौरान मंत्रिमंडल से लेकर प्रशासनिक पदों में तक में ईबीसी की भागीदारी नगण्य रही। नीरज कुमार ने कहा कि लालू यादव ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा और विरासत के साथ छल किया है। उन्होंने इसके समर्थन में ऐतिहासिक संदर्भ और प्रमाण भी पत्र भी संलग्न किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 1990 से 2005 तक बिहार में कुल 272 मंत्रियों में सिर्फ 18 मंत्री ही अति पिछड़ा वर्ग से थे, जो 6.6% से भी कम है। इसे उन्होंने ईबीसी के साथ राजनीतिक बहिष्कार करार दिया। पत्र में कहा गया है कि राजद शासनकाल के दौरान ना तो पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग बनाया गया और ना ही पंचायत चुनाव में ईबीसी को एकल पदों पर आरक्षण सुनिश्चित किया गया। नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य दोनों में प्रभावी भूमिका के बावजूद राजद ने ना तो जातिगत जनगणना करवाई और ना ही राज्य स्तरीय जाति सर्वेक्षण पर जोर दिया। उन्होंने इसे राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी बताया। पत्र में यह भी उल्लेख है कि लालू शासन में विशेषकर ईबीसी समुदाय की बेटियों को शिक्षा और सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा गया, ताकि वे जागरूक होकर अपने हक की मांग ना कर सकें। नीरज ने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी राजनीति को एक चार्ज सीटेड बेटे को सौंप दिया है और अब उनके गुनाहों का वैताल भी उसी के सिर सवार है। गुनाहनामा में लालू शासनकाल को लालटेन युग बताते हुए कहा गया कि उस दौरान 118 बड़े नरसंहार हुए, जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान अति पिछड़ा वर्ग को झेलना पड़ा। आतंक राज नहीं, जालिम राज के राजनैतिक दत्तक तेजस्वी यादव अपने पिता का गुनाह का कबूलनामा पेश है। पिता तो बीमार हैं, तो गुनाह तो आपको कबूल करना होगा। अति पिछड़ा नहीं, पिछड़े वर्ग के सामाजिक परिवर्तन के नायक मान्यवर जननायक कर्पूरी ठाकुर का राजनीतिक अपमान आपके पिता ने किया। दस्तावेज के रूप में साक्ष्य संलग्न है। गुनाहनामा मैंने जारी कर दिया है, ये सच है, इसको कबूल करिए। पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग नहीं था सरकार में, तब बेटा बेटी का पत्नी का राजनीतिक विभाग चला रहे थे। ये गुनाह आपने किया उनके साथ। जाति सर्वे, जाति गणना आपने इसलिए नहीं उसमें भूमिका निभाई क्योंकि चारा घोटाला में आपका प्राण फंसा हुआ था, इसलिए अपने बचाव के लिए अति पिछड़ा के राजनीतिक हक का राजनीतिक संहार कर दिया। आपने केंद्र और राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका रहने के बावजूद ऐसे सामाजिक सवाल पर खामोश रहे। अति पिछड़ा की बेटी पढ़ नहीं जाए, इसके लिए कोई योजना नहीं चलाया, क्योंकि तब आपकी बेटी से उसका मुकाबला होता। न पढ़ने देंगे न ज्ञान होने देंगे। राजनीतिक नरसंहार कराएंगे और नरसंहार होगा और अति पिछड़ा टुकुर टुकुर देखता रहेगा। तो अब अति पिछड़ा समुदाय टुकुर टुकुर देखता नहीं है। नीतीश कुमार जी ने इतनी ताकत दे दी है कि 38 जिला में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास चल रहा है और अति पिछड़ा के घर में ललटेन नहीं, अब बल्ब जलता है। तो ललटेन वाला में कौन जाएगा?